विश्वकर्मा, जिन्हें निर्माण का देवता भी कहा जाता है, प्राचीन काल में देवताओं के महल और अस्त्र शस्त्र भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाए थे। चाहे वो रावण की सोने की लंका हो या भगवान कृष्ण की द्वारिका नगरी, शिवजी के त्रिशूल से लेकर इंद्र का वज्र, वो रावण का पुष्पक विमान जिससे बाद में श्री राम अयोध्या वापस आए थे, वो भी भगवान विश्वकर्मा की ही रचना थी। पांडवों की इंद्रप्रस्थ नगरी भी विश्वकर्मा ने ही बनाया था। विश्वकर्मा जी को दुनिया का पहला इंजीनियर माना जाता है। शिल्प और वास्तुकला से जुड़े लोग विश्वकर्मा जी को अपने गुरु के रूप में पूजते हैं। माना जाता है कि भगवान विश्वकर्मा शिल्प कला में निपुण हैं। विश्वकर्मा पूजा हमेशा से ही 17 सितंबर को मनाया जाता रहा है। विश्वकर्मा जयंती को लेकर कई मान्यताएं प्रसिद्ध हैं। मान्यता है कि अश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भगवान विश्वकर्मा का जन्म हुआ था, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि भाद्रपद की अंतिम तिथि को विश्वकर्मा पूजा करना बेहद शुभ होता है। ऐसे में सूर्य के पारगमन के मुताबिक ही विश्वकर्मा पूजा का मुहूर्त तय किया जाता है। यही कारण है कि विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। विश्वकर्मा पूजा के दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा के साथ ही औजारों, मशीनों, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक सामान की भी पूजा की जाती है। इस दिन अपनी मशीनों को तथा अपने वाहनों एवं औजारों को विराम देना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन विश्वकर्मा जी की पूजा करने से कला और कारोबार में वृद्धि होती है। व्यापार में तरक्की के लिए पूजा करने का यह बहुत ही शुभ दिन माना गया है। तो आइए आप जानते हैं कि इस साल विश्वकर्मा पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। 17 सितंबर को सुबह 6:07 से लेकर अगले दिन यानी कि 18 सितंबर को सुबह 3:36 तक पूजा के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा। हालांकि 17 सितंबर को सुबह 10:30 से यानी कि 10:30 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक राहु काल होने से इस समय अंतराल में पूजा ना करें। इस 1.5 घंटे के अलावा आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। ये तो बात हो गई पूजा की शुभ मुहूर्त की। आइए अब जान लेते हैं विश्वकर्मा पूजा की विधि के बारे में। इस दिन सवेरे उठकर अपने मशीन, औजार अथवा वाहन को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। इस दिन किसी भी औजार को प्रयोग में ना लाएं। साफ सफाई के बाद आप स्नान आदि करके पवित्र हो जाएं। फिर पूजन स्थल को साफ कर गंगा जल छिड़क कर उस स्थान को पवित्र करें। एक चौड़ी चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पीले कपड़े पर लाल रंग के कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं। बेहतर होगा कि पूजा करने के लिए पति पत्नी एक साथ ही बैठें। सर्वप्रथम भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उन्हें प्रणाम करें। उसके बाद स्वास्तिक पर चावल और फूल अर्पित करें। फिर चौकी पर भगवान विष्णु और ऋषि विश्वकर्मा की प्रतिमा या फोटो लगाएं। दीपक जलाकर चौकी पर रखें तथा भगवान विष्णु एवं विश्वकर्मा जी के माथे पर तिलक लगाएं। पूजा के लिए पति पत्नी हाथ में चावल लें और भगवान विश्वकर्मा को सफेद फूल अर्पित करें। उसके बाद इसी क्रम में अपने औजारों, मशीनों तथा वाहनों की भी पूजा कर लें। वाहनों तथा मशीनों को गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लें। फिर कुमकुम से तिलक लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें, धूप बत्ती दिखाएं तथा प्रसाद अर्पण करें। कई जगह पर वाहनों के पहिए के नीचे फल जैसे कि सेब, नारियल या केला रखकर बलि दी जाती है। यह एक प्रकार का टोटका भी माना जाता है, जिससे कि आपके वाहन से कभी किसी जीव का एक्सीडेंट ना हो, इसलिए इस प्रकार की बलि दी जाती है। विश्वकर्मा जी और विष्णु भगवान को प्रणाम करते हुए उनका स्मरण करें। साथ ही यह प्रार्थना करें कि वे आपके व्यापार में तरक्की करवाएं। इसके बाद हवन कुंड में विभिन्न सामग्रियों की आहुति दें। इसके बाद धूप, दीप, पुष्प आदि अर्पित करते हुए भगवान विश्वकर्मा की आरती करें। इसके उपरांत भगवान विश्वकर्मा को भोग लगाकर प्रसाद अपने कर्मचारियों तथा सगे संबंधियों में बांट दें। ओम श्री विश्वकर्मणाय नमः। ओम आधार शक्तपे नमः। ओम कुमई नमः। ओम अनंतम नमः। ओम पृथ्वीये नमः। इन्हीं मंत्रों के साथ जयकारा लगाकर खुशी मन से कामना करते हुए पूजा अर्चना पूर्ण करें। भगवान विश्वकर्मा आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बोलिए विश्वकर्मा भगवान की जय।
अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।